प्रॉब्लम क्या थी? टाइप 1 की प्रॉब्लम क्या थी कि जब लिक्विड को ही लिक्विड में मिक्स करते हैं। दूसरे टाइप की क्या थी? इसको मिक्स करते आइस हैं। को लिक्विड में मिक्स कर दे। हाँ, जहाँ फेस चेंज होता है, स्टेप याद रखिएगा, क्वेश्चन दे दिए थे। स्टेप में क्या करते हैं? पहले सबको 0 डिग्री वाटर में लाते हैं, हिसाब लगाते हैं। और तीसरे टाइप की प्रॉब्लम क्या थी? कन्वर्जन ऑफ एनर्जी, जहां पर एक एनर्जी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है। कल क्या बताया था कि काइनेटिक एनर्जी भी हीट में कन्वर्ट हो सकती है और पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो सकती है? हीट में कन्वर्ट हो सकती है। और क्या बताया था कि जरूरी नहीं पूरी काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो, तो वो क्वेश्चन में दिया होता है। क्यों बच्चों? तो कितने परसेंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी या कितने परसेंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी हीट में कन्वर्ट होती है, वो हमें देखना होता है। अगर कुछ नहीं दिया हो तो क्या मानते हैं? अगर कुछ नहीं दिया हो तो हम लोग क्या मान लेते हैं कि पूरी की पूरी 100%। वो मैंने बताया था। तो वो कितने टेम्परेचर को बढ़ाएगी, वो हमने दोनों टाइप में, तीनों सारे क्वेश्चन के वेरिएशंस ये देख लिए थे। 75% कन्वर्ट हुई, 25% ही कन्वर्ट हुई, वैल्यू भी रख दी थी। फाइनली यहाँ पे जाके कट गया था, तो मैंने रिकॉर्डिंग भेजी थी ना आपको यहाँ पे जाके कि 25% ऑफ पोटेंशियल इज इक्वल टू एमसी डेल्टा टी। तो जो आंसर आया था डेल्टा टी का, वो कितना आया था? 1/2 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, चलो। इसी में पोटेंशियल एनर्जी के टाइप के वेरिएशन बच्चों, एक लास्ट क्वेश्चन और बनता है, वो भी मैं बता ही देता हूँ आपको। उसी में जो क्वेश्चन बनता है वो क्या है? अब देखो, मैंने क्या बोला था, काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी तो हीट में कन्वर्ट हो रही है, सुनना। बट अब हीट कितने टाइप की होती है? तो जैसा कि हमने कहा 2 टाइप की होती है। तो कौन सी हीट लेंगे? तो बच्चों, जो कल मैंने क्वेश्चन बताया था बुलेट वाली प्रॉब्लम या आयरन ब्लॉक वाली प्रॉब्लम, वहां पर क्या गिरने या टकराने के बाद उसका फेस चेंज हुआ था क्या? नो सर। नो सर। बट संभावनाएं ये है कि फेस चेंज भी हो जाए, हो सकता है संभावनाएं। तो फेस चेंज करना है तो हमें पता है फेस चेंज करने के लिए बच्चों क्या चाहिए? तो फेस चेंज करने के लिए बर्फ ले सकते हैं, क्योंकि बर्फ क्या हो सकता है हमारा? पिघल सकता है। तो एक और क्वेश्चन बनता है, पोटेंशियल एनर्जी पे ही बेस्ड है, जैसा कल बताया था बच्चों, उससे ही कुछ कुछ मिलता जुलता है। तो वो क्वेश्चन भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्वेश्चन कैसा रहेगा, वो देखिएगा आप लोग। लिख लो साथ साथ।
पढ़ो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। सर एक सब बार आप लोग इसके पहले वाला पेज बता सकते हैं क्या? कल भेजे थे नोट्स बेटा मैंने, उसको देखो आप। ओके सर। हाँ यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन पढ़ना। यहाँ पे क्या लिखा है बेटा, 2 सर मुझे ग्राम लगा ऑफ। आप इसके पहले कुछ लिखा है क्या इसलिए। नहीं नहीं इसके पहले नहीं, यहीं से चालू किया बेटा, है ना। हाँ कल बेटा मैंने हाइट से क्या फेंका था, बताओ। कल मैंने हाइट से क्या क्या फेंका था। आयरन कल ब्लॉक। आयरन का ब्लॉक था। अभी यहाँ से मैंने हाइट से बर्फ फेंका। दोनों में क्या फर्क है, निश्चित तौर पर आयरन ब्लॉक तो पिघलता नहीं ना है। नो सर। आयरन ब्लॉक तो नहीं पिघलेगा, और जो बर्फ का टुकड़ा है वो हमारा पिघल सकता है। तो ये उस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन को दोनों को बच्चों सब लोग साथ में देखना। जब उन दोनों को साथ में देखोगे तो आपको डिफरेंस भी समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं बच्चों, क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, 2 ग्राम ऑफ आइस कितने टेम्परेचर पे, एट 0 डिग्री सेल्सियस। 2 ग्राम एक बर्फ का टुकड़ा लिया, उसका तापमान कितना है, 0। सिंपल सा बर्फ फ्रीज में से लेके आओ जिसका तापमान 0 डिग्री, इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट h। उस बर्फ के टुकड़े को क्या कर दिया, क्या कर दिया, h हाइट से गिरा दिया। सर एच अच्छा हाइट से फेंक दिया। उसको देख के क्या याद आता है, देखो आपको याद आता है कि वो बर्फ के टुकड़े को अगर h हाइट पे ले गए होंगे तो कौन सी एनर्जी होगी उसके पास, पोटेंशियल पोटेंशियल एनर्जी। ये दोनों टाइप के क्वेश्चन ही आपको आपके एग्जाम में मिलेंगे, तो वो अपने को समझना है। तो मूविंग होता तो काइनेटिक है, एच हाइट पे ले गए तो पोटेंशियल, सिंपल सी बात है। मल्टी की छत पे ले जाओ और मल्टी की हाइट कितनी है, एच, वहां से ड्रॉप कर दो। व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ एच, पूछा क्या है, वो मल्टी की हाइट कितनी हो, सो दैट द आइस मेल्ट कंप्लीटली, ताकि बर्फ जो है वो क्या हो जाए, कंप्लीटली मेल्ट हो जाए। किसके कारण, ड्यू टू द हीट प्रोड्यूस्ड बाय द कॉलिजन विद द ग्राउंड। जैसा कि हमने बोला, दो चीजों के बीच कॉलिजन, फ्रिक्शन, रबिंग, इन सबसे हीट बनती है। कल भी मैंने बताया था, इसको खींचोगे तो भी हीट बनेगी। अच्छा हथौड़ी को देखा है, अगर हथौड़ी से वो काम करते तो हथौड़ी को अगर लोहे पे बार बार मारोगे तो क्या उस कॉलिजन के कारण हथौड़ी भी गर्म नहीं होती, छू के देखना उसको, यस सर थोड़ी थोड़ी होती है। थोड़ी सी हो जाती है ना, हल्की सी गर्म। तो दो चीजों के बीच कॉलिजन से, दो चीजों के बीच फ्रिक्शन से ऑब्वियसली डेफिनेटली वहां पर क्या होती है, हीट प्रोड्यूस्ड होती है। इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो उसने क्या बोला बच्चों कि 2 ग्राम बर्फ के टुकड़े को एच हाइट से गिराया, तो भाई जो वो चीज है यहाँ पे भी होगी। अगर 2 ग्राम के टुकड़े को आप एच हाइट से छत पे से गिरा दोगे तो जब वो जमीन पे गिराएगा तो उस कॉलिजन के कारण भी तो हीट प्रोड्यूस होगी कि नहीं होगी। यस सर। अब कुछ लोगों के मन में फालतू सवाल ऐसा भी आता है कि सर बर्फ टूट जाएगी, बहुत सारे टुकड़े हो जाएंगे। तो इस तरह के अगर सवाल आपके मन में आता, वो हो जाए नहीं हो अपने को उससे कोई मतलब नहीं। अगर इस तरह का सवाल आपके मन में आता है तो आप लोग उसको हटा दें। सवाल बेटा यहाँ पे क्या है कि जब उस बर्फ के टुकड़े को आपने गिराया और वो टुकड़ा जब जमीन पे गिरेगा तो क्वेश्चन में क्या लिखा है, व्हाट शुड बी द वैल्यू, कितनी हाइट से गिराया जाए ताकि बर्फ कंप्लीटली मेल्ट हो जाए, किसके कारण, ड्यू टू द हीट प्रोड्यूस्ड बाय द collision with the ground, and definitely कितने परसेंट ऑफ हीट, क्या लिखा आगे, assuming only 25%। total energy is converted, मतलब जो भी उसके पास टोटल एनर्जी थी उसकी सिर्फ कितने परसेंट हीट में कन्वर्ट हो रही है, 25%। तो बची कितनी, 75%। 75% तो लॉस्ट हो गई। वो किसी भी फॉर्म में, साउंड के फॉर्म में और लाइट के फॉर्म में, जिस भी फॉर्म में लॉस्ट होनी है वो लॉस्ट हो गई। बट सिर्फ 25% ही उस बर्फ को पिघलाने के लिए काम आ रही है। सोल्यूशन मैंने बोल दिया आपको, अब पढ़ के समझ में आ गया होगा कि एक फॉर्म ऑफ एनर्जी दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है बस। तो सोल्यूशन कॉन्सेप्ट में लिख दूं, लास्ट क्वेश्चन में वैसे आ जाना चाहिए। तो कौन सी एनर्जी, क्या लिखूं, कन्वर्जन क्या है, 25% of potential energy is equal to heat. हाँ, और वो भी सिर्फ 25%, कुछ नहीं बोलता तो 100 लेते। तो 25% ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू क्यू। क्यू क्या है, Heat, हीट latent heat एनर्जी। होगा। हीट एनर्जी। हाँ बस अब इसको लिख दो, 25% मतलब क्या होगा,
25/100 और पोटेंशियल Upon एनर्जी क्या 100. होती है? GH. mgh. अब यहाँ पर हाँ ये सही बोला। यहाँ पर जब भी हीट लिखोगे, देखो सबको, हर बच्चे को आदत पड़ जाना चाहिए। जिन लोगों को पड़ गई अच्छा है, बट अभी भी अगर कोई लोग संकोच करते हैं और सोचते हैं, तो बच्चों आदत डाल लो। कि मैं तो ऐसे ही करता हूँ कि जब भी हीट लिखनी हो, मैं सोचता हूँ कि यार देखता हूँ चलो फेस चेंज हुआ कि नहीं हुआ। तो बर्फ तो 0 डिग्री सेल्सियस पे, बर्फ का तो हमको पता है कि 0 डिग्री से ज्यादा उसका टेम्परेचर हो ही नहीं सकता। तो बर्फ इस 0 डिग्री, बर्फ को क्या करना है? सो दैट द आइस Melt. मेल्ट कंप्लीटली। तो बर्फ पिघलेगा तो वहां पर तो फेस चेंज होगा, क्यों बच्चों? तो वो जो Yes, हीट sir. लिखा होगा वो क्या, और बर्फ का फेस चेंज कैसे होता है? फेस चेंज वो कैसे होता है वो भी मैंने सिखा दिया। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे अगर बर्फ है, तो अब और तो टेम्परेचर बढ़ नहीं सकता, उसका फेस चेंज क्या होगा? ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? Water. Water. वाटर। 2 ग्राम पानी में। मतलब सवाल कितना प्रैक्टिकल है कि कितनी ऊंचाई से फेंका जाए ताकि वो पूरा बर्फ पानी पिघल जाए। तो यहाँ पर जो हीट लेंगे वो कौन सी लेंगे? लेटेंट हीट। और लेटेंट में भी कौन Latent सी? heat. बर्फ पिघल रहा है, Diffusion. m इंटू थोड़ी सी गलती यहाँ पे होगी, मैं बताऊंगा आपको। तो LF की वैल्यू हम जो जानते हैं वो क्या, और LF की वैल्यू न्यूमेरिकल में कई बार बच्चों डायरेक्टली भी दी होती है। दिख रहा है क्या? नहीं sir. नहीं सर, ब्लैंक होगी स्क्रीन. अभी यार लाइट चले गई, पानी आ गया जोर से। यस सर, आवाज भी कट गई थी अभी। पानी आ गया यार, आज वापस से बहुत दिनों बाद गर्मी पड़ रही थी अभी तक तो। अबे यार क्वेश्चन के बीच में, क्वेश्चन के बीच में खलल मच गई है, तो खलल। सर टॉर्च लगाओ मोबाइल का. सर ये क्वेश्चन खत्म कर दो ना। एक में आ जाएगा। मोबाइल का टॉर्च जलता नहीं बेटा, जूम के साथ चलता है, दोनों से साथ में नहीं होती ना। सर चलता है ना. अरे आप लोग होस्ट नहीं हो, आपका चलता हुआ मेरा नहीं चलता। देखो होस्ट बन के देखो। अरे सर, आप भी तो अभी होस्ट नहीं हो। अच्छा मैं तो होस्ट नहीं हूं ना अभी। हाँ फिर चल गया मेरा, देखो नहीं चलता बेटा वो। होस्ट नहीं हो तो भी नहीं चलता। आप जैसे ही वो करोगे यार, कैमरा ऑन करो, देखो बंद हो जाएगा। देखा? कैमरा जैसे मैंने अभी, मेरा चालू हो गया टॉर्च, देखो अभी आपको दिख सर, रहा अब है अभी मेरा आप कैमरा? होमवर्क के लिए क्वेश्चंस भेज दो। अरे आ जाएगी, लाइट कहाँ जाएगी यार। सर नहीं तो आप सर नहीं, मेरा तो हो रहा है. कैमरा ऑन करो, सर आपका मेरा कैमरा भी ऑन हो रहा करो। है. हाँ सर, कैमरा कैमरा ऑन ऑन करो। करके टॉर्च ऑन किया तो हो रहा है. हाँ सर हो रहा टॉर्च ऑन हो रहा है तुम्हारा? है. हाँ सर हो रहा है. हाँ सर हो रहा मेरा है. तो देखो अभी कैमरा ऑफ है, मेरा तो टॉर्च ऑन है। जैसे ही मैं कैमरा ऑन करता हूँ तो टॉर्च बंद हो जाता है। सर नहीं आप हो रहा है यार। मोबाइल मेरा सर किसका टॉर्च ऑन नहीं होता है। असली वाला टॉर्च कैमरा के साथ टॉर्च नहीं ऑन होता। हाँ नहीं होता यार कैमरे के कैमरा का फ्लैश सर आप नहीं, मोबाइल दोनों स्क्रीन ऑन शेयर नहीं होंगे करके बेटा। कैमरा ओपन करके लगाओ ना। सर मोमबत्ती लाओ. अरे नहीं दिखेगा भाई, मोमबत्ती में नहीं दिखेगा। बात तो मानो, वो कपड़े वपड़े जल जाएंगे, कोई मतलब नहीं। आज के तार की मोमबत्ती किसी घर रहती है क्या? तुम्हारे किसी घर पे है क्या? यस सर। यस यस सर है. यस सर है. वाह यार, क्या बोल रहे थे आप कुछ? मेरा चालू दिख रहा है कुछ क्या? मेरा कैमरा चालू है, कुछ दिख रहा है क्या? यस सर, ब्लैक सर ब्लैक सिर्फ दिख सर रहा नहीं दिख है। रहा. बहुत धुंधला सर सा अभी दिख रहा है। लाइट दिखा. एकदम बारीक। और सर अभी लाइट भी दिखी थोड़ी सी. रिकॉर्डिंग तो बंद करते